हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेकंड में। हम पढ़ेंगे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की हमारी ड्रग थी, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स की जो ड्रग है हमारी लिग्नैन, टी एंड रूटा। आज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग फिनाइल प्रोपेनॉइड्स क्या होते हैं और फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ द फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है द फिनाइल प्रोपेनॉइड्स आर ए डाइवर्स फैमिली ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के डाइवर्स फैमिली होते हैं एंड दैट आर बायोसिंथेसाइज बाय प्लांट, और ये प्लांट के द्वारा ही बायोसिंथेसाइज होते हैं हमारे फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। प्लांट में कैसे होते हैं? तो फ्रॉम द अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन एंड द टायरोसिन। फिनाइल एलानिन और टायरोसिन क्या है? हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं जो कि सिग्मिक एसिड पाथवे में फॉर्म होते हैं, और इसी जो है पाथवे में जो फिनाइल एलानिन और टायरोसिन होता है, इसी अमीनो एसिड से हमारे प्लांट के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं हमारे फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिया हुआ है दे आर नोन टू हैव मल्टीफेरस इफेक्ट, यानी कि ये जो हमारे फिनाइल प्रोपेनॉइड्स होते हैं इसके मल्टीपल इफेक्ट होते हैं। इसमें कुछ इंक्लूड हैं जैसे कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, और साथ ही साथ क्या होते हैं? एग्जिबिट करते हैं आपके रेनल प्रोटेक्टिव, यानी रेनल को या किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूरो प्रोटेक्टिव न्यूरॉन्स को, ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव और हेपाटो यानी लीवर प्रोटेक्टिव जो है इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है हमारा फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। नेक्स्ट डिफिनीशन है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है फ्लेवोनॉइड्स आर द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप ऑफ द प्लांट, यानी फ्लेवोनॉइड्स क्या है? सबसे ज़्यादा जो है हमारे प्लांट फिनोलिक कंपाउंड का जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप होता है फ्लेवोनॉइड्स, और जो है अकरिंग वर्चुअली इन द आल प्लांट, लगभग सभी प्रकार के प्लांट में ये पाया जाता है, पर्टिकुलरली द फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट सेल, और सबसे ज़्यादा जो है फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट सेल में जो है प्रेजेंट होता है। द मेजर कलरिंग कंपोनेंट ऑफ द फ्लेवरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं उसका मेजर कलरिंग कंपोनेंट जो होता है वो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और जो फ्लेवोनॉइड्स होता है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे ह्यूमन और एनिमल की डाइट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिखा हुआ है कि फ्लेवोनॉइड पोजेस, पोजेस का मतलब होता है धारण करना, तो वह लिखा हुआ है फ्लेवोनॉइड्स पोजेस ए नंबर ऑफ द मेडिकल बेनिफिट, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स को जो है धारण करता है हमारा फ्लेवोनॉइड्स। जैसे इंक्लूड है आपका एंटी कैंसरस एक्टिविटी इसमें होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है इसमें न्यूरो प्रोटेक्टिव और कार्डियो प्रोटेक्टिव भी इफेक्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फ्लेवोनॉइड, किस टाइप ऑफ फ्लेवोनॉइड है उस पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है उसके मोड ऑफ एक्शन पर, उसकी बायोअवेलेबिलिटी पर। इसमें जो आपके ड्रग हैं आपकी जो आपको पढ़ना है फिनाइल प्रोपेनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स में, वो ड्रग है हमारी आपकी लिग्नैन, टी एंड रूटा। तो सबसे पहले ड्रग हम पढ़ेंगे लिग्नैन के बारे में। सबसे पहली ड्रग है हमारी डिफिनीशन ऑफ द लिग्नैंस। लिग्नैंस क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि लिग्नैंस आर डाइमेरिक कंपाउंड इसेंशियली बाय द यूनियन ऑफ द टू मॉलिक्यूल ऑफ द फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव, यानी लिग्नैंस क्या होते हैं? हमारे डाइमेरिक कंपाउंड होते हैं जो कि कैसे फॉर्म होते हैं? फॉर्म होते हैं आपके इसेंशियली जो है ये फॉर्म होते हैं आपके इसेंशियली बाय द यूनियन ऑफ, यूनियन का मतलब जोड़, दो मॉलिक्यूल्स का जो है यूनियन होता है इसमें फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव का, और उसी के द्वारा जो है फॉर्म होते हैं आपके लिग्नैंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सम 300 लिग्नैंस आर हैज़ बीन आइसोलेटेड, यानी 300 लिग्नैंस जो है उसको आइसोलेट किया गया है एंड कैटेगराइज, उनको कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, एंड नंबर ऑफ ग्रुप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फीचर, यानी स्ट्रक्चरल फीचर के हिसाब से जो है नंबर ऑफ ग्रुप में जो है इसको बांटा गया है, और 300 लिग्नैंस को जो है इसमें आइसोलेट कर चुके हैं अब तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अमॉन्ग दैट द Phodophyllum spp which appear to the form from the two molecule of the coniferal cohol or the corresponding acid of the subsequent modification। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फोडोफाइलम spp होते हैं जिसको ये जो आपको कैसे अपीयरेंस होते हैं, तो हमारे फॉर्म होते हैं आपके टू मॉलिक्यूल ऑफ द कॉनिफेरल अल्कोहल के, या तो फिर क्या होता है आपका एक कोरस्पॉन्डिंग एसिड से होता है जो सबसिक्वेंट मॉडिफिकेशन के बाद दो मॉलिक्यूल से हमारे फॉर्म होते हैं आपके फोडोफाइलम एसपीपी। नेक्स्ट दिया हुआ है आपके कि सिनोनिम्स क्या है हमारे लिग्नैंस के, लिग्नैंस जो आपकी फोडोफाइलम होती है, तो फोडोफाइलम इसको बोलते हैं हम, फोडोफाइलम राइजोम बोलते हैं इसको, में एप्पल रूट बोलते हैं, या तो फिर वाइल्ड मैन ड्रैग बोलते हैं इसको। अगर फोडोफाइलम की अगर हम आप बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो ये बना होता है आपका इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइजोम्स। राइजोम्स क्या होते हैं? मैंने बताया था आपका जो है ये एक तरह का स्टेम्स होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि प्लांट के नीचे नीचे बढ़ता है, और रूट जो है इसमें होता है आपका फोडोबल्ट का, ठीक है, बल्ट का, और पेंटाटम का, और जो है फोडोफाइलम हेरेंड्रम सिंपी और इमोडी, जिसको हम इंडियन फोडोफाइलम के नाम से भी जानते हैं। ये सारे आपके बोटेनिकल नेम है। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो ये फैमिली जो है बिलोंग करती है आपकी बर्बडिएसी,
बर्बेडियसी। जियोग्राफिकल सोर्स की अगर बात करते हैं तो कनाडा में पाया जाता है, यूएसए में पाया जाता है। कलेक्ट करता है आपकी वर्जीनिया से इसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। केंटुकी से भी इसको कलेक्ट किया जाता है, केंटुकी से, और कैरोलिना से भी, नॉर्थ कैरोलिना से भी इसको जो है कलेक्ट किया जाता है। अगर इसे कल्टीवेशन की बात करते हैं तो इट इज़ ए पेरिनिलिया हर्ब। पेरिनियम मतलब एक तरह का सदाबहार जो हर्ब है, और ये कॉमनली कहाँ पर होता है तो मॉइस्ट शेडी सिचुएशन में, मॉइस्ट शेडी है छायादार सिचुएशन में जो है ईस्टर्न पर पाया जाता है, जैसे कि टेनेस्की में पाया जाता है, या फिर इंडियन में जो है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द राइजोम्स विच इज अबाउट ए मीटर इन द लेंथ। राइजोम्स की बात करें तो 1 मीटर होता है लेंथ में। जब इसको खोदा जाता है, डगअप किया जाता है, और इसको कट किया जाता है स्मॉल स्मॉल पीसेस में अबाउट 10 सेंटीमीटर के, और देन इसके बाद जो है उसको ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फोडोफाइलम के, तो फोडोफाइलम अकर्स इन द सब सिलेंड्रिकल जो है प्रेजेंट होता है, रेडिस ब्राउन पीसेस में होता है, अबाउट 5 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इसकी थिकनेस की बात करें तो 5 to 6 mm जो है ये थिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द आउटर सरफेस इज स्मूथ एट द रिंकल, रिंकल मतलब झुर्री, थोड़ा सा झुर्रियाँ टाइप की होती हैं। आउटर सरफेस जो होता है स्मूथ होता है, और थोड़ी सी झुर्रियाँ टाइप की वहाँ पर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रूट बिलोंग द ग्रुप ऑफ द लिग्नेंट, यानी जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपके रूट का वो बिलोंग करता है आपके लिग्नेंट ग्रुप का। नेक्स्ट वन देखो, राइजोम्स एंड रूट आर द कंटेन रेजिनस मिक्सचर कॉल्ड द फोडोफाइलम रेजिन ऑन द फोडोफाइलिन। यहाँ पर ये बताइए जो राइजोम्स और जो रूट होते हैं उसमें क्या कंटेन होता है आपका रेजिनस मिक्सचर कंटेन होता है, जिसको हम फोडोफाइलम रेजिन या फोडोफाइलिन बोलते हैं। नेक्स्ट वन दिखा हुआ है द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूट आर द लिग्नेन ग्लाइकोसाइड, यानी ये जो आपका प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आपका लिग्नेन का वो है आपका ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। फोडोफाइलोटॉक्सिन, फोडोफाइलिन एसिड, ठीक है, पिक्रोफोडोफाइलिन एंड द पेंटालिन और बी पेंटालिन जो है इसमें आपके प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये आपके डायग्राम बने हुए हैं आपके फोडोफाइलिन की, ठीक है। ये सारे डायग्राम आपके बने हुए हैं, अगर ये डायग्राम आप अपने एग्जाम में बनाते हैं तो आपको जो है अच्छे मार्क्स इससे मिल सकते हैं। ये जो ड्रग है हमारी, इस ड्रग में क्या होता है कि ये यूज़ किया जाता है आपके, इसमें साइटोटॉक्सिक एक्शंस होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ एज ए पेंट और एज द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉफ्ट वेरेनियल। वेरेनियल क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स संबंधी जो है ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और अदर वार्ड्स जो आपके छोटे छोटे जो है आपकी गांठियाँ होती हैं, गांठ होते हैं, उसके लिए भी जो है इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है इटोपोसाइड इज ए लिग्नेंट डेरिवेटिव, जो कि ऑब्टेन होता है मिलता है हमको आपको सेमी सिंथेटिकली फोडोफाइलोटॉक्सिन के सेमी सिंथेटिक के द्वारा जो है हमको ये प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका यूज़ किया जाता है आपके लंग्स कैंसर में, टेस्टिकुलर कैंसर में किया जाता है, एज वेल एज लिम्फोमास। लिम्फोमास क्या होते हैं लंग्स टिश्यू में जो कैंसर होता है, लिम्फ नोड्स में जो कैंसर हो जाता है, और ल्यूकेमियाज, ठीक है। ल्यूकिया में लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो भी इनकित हो जाते हैं, उन सब के ट्रीटमेंट के लिए जो है हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं। और तो इसको हम क्या करते हैं पेडियाट्रिक न्यूरोब्लास्टोमा के रूप में भी जो है इसको हम यूज़ किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट ड्रग है हमारी रूटा। रूटा का इंट्रोडक्शन देखते हैं। रूटा ग्रेवियोलेंस एल फैमिली आपकी रूटिएसी, एक तरह का मेडिसिनल प्लांट होता है, वाइडली यूज इन द मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन का मतलब भूमध्य जो है रीजन में ये पाया जाता है, जिसका यूज़ होता है पेन को ट्रीट करने के लिए, डर्मेटिस यानी स्किन के लिए, ठीक है, रोमैटिज्म यानी कि गठिया रोग के लिए, और बहुत सारी अदर इन्फ्लामेटरी डिजीज के लिए भी जो है हम रूटा का यूज़ करते हैं। अब बट इसका यूज़ क्या होता है, बट इट इज़ यूज टू लिमिटेड यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो है टॉक्सिक पोटेंशियल होता है, आपका जो पोटेंशियल होता है उसमें टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया जाता है। सिनोनिम की बात करें तो रोई इसका जो है इसका नाम है, सिनोनिम है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इसको हम ड्राइड हर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। इसका जो पोटेंशियल नेम है वो आपके रूटा ग्रेवियोलेंस, और जो फैमिली से बिलोंग करता है उसको हम बोलते हैं रूटिएसी। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करते हैं तो मोस्ट वाइडली ये यूज़ किया जाता है मेडिटेरियन रीजन में, जो मैंने बताया भूमध्य रीजन में, जैसे कि मैक्रोनेशिया और साउथ एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में। कल्टीवेशन की बात करें, रू को ईजी करना ग्रो करना बहुत ईजी है। द टिनी सीड इज स्टर्न आउट ए गार्डन प्लॉट और द कंटेनर ऑफ द प्लॉटिंग सीड। यहाँ पर ये बताया कि यहाँ पर जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं उसको हम स्टैंड कर देते हैं, बिखरा देते हैं, छितरा देते हैं गार्डन में या तो फिर एक कंटेनर में जो कि आपके मिट्टी का बना हुआ होता है, एंड कवर विद द लाइट ऑफ द स्प्रिंकलिंग ऑफ द सॉइल। और इसके बाद क्या करते हैं हम उस पर क्या करते हैं मिट्टी को जो है परत या मिट्टी का जो है हम छिड़काव कर देते हैं इसके बाद उसी जो है बर्तन के ऊपर, एंड मॉइस्ट उसको मॉइस्ट कर देते हैं। व्हेन स्प्राउट इन ए वीक, और एक वीक के बाद हम देखते हैं कि वो स्प्राउट हो जाता है, वो अंकुरित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसमें द लीव्स वेयर से ड्राइड द रूम टेम्परेचर, और जो इसकी लीव्स होती हैं उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है।
रूम टेम्परेचर में छाया में सुखाया जाता है 32 से 35 डिग्री सेल्सियस में। इसे कांस्टेंट वेट के लिए, जिसका पीरियड होता है 60 दिन के लिए, जो आप 60 दिनों के बीच में जो है इसको सुखाया जाता है कांस्टेंट वेट के लिए। इसको छाया वाली जगह में सुखाया जाता है जिसका रूम टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 100 ग्राम ऑफ द प्लांट पार्ट वेयर कोस्टली पाउडर यूजिंग ए मिक्सी। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा 100% जो ड्रग होती है, प्लांट का पार्ट होता है जहाँ पर हमारा मेन ड्रग प्रेजेंट होती है, उसको हम कोस्टली पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मिक्सी। और देन इसके बाद क्या करते हैं, उस सीव पुट थ्रू ए सीव ऑर्डर टू सेपरेट। और इसके बाद सीव के थ्रू हम क्या करते हैं, उस ड्रग को जो है सेपरेट कर लेते हैं। फाइन ड्रग और कोर्स पार्टिकल जो है हमारे अलग अलग हो जाते हैं। है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें लिखा हुआ स्ट्रांगली सेंटेड एवर ग्रीन सब्स, यानी यहाँ लिखा हुआ है कि स्ट्रांगली बहुत ही ज़्यादा जो है सेंटेड होता है, और जो है हमारा एवर ग्रीन सब यानी सब झाड़ी होता है हरे रंग का, ठीक है, सदाबहार होता है। 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। पेरेनियल होता है, पेरेनियल का मतलब 12 मासी होता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक ये एग्जिस्ट करता है। सेंटेड होता है। प्लीजेंट सेंट इसमें प्रेजेंट होता है। ग्लैमरस होता है, यानी कि मतलब कि ग्लैमरस का मतलब यानी कि उसमें जो स्किन होती है वो बिल्कुल से चिकनी होती है, वहाँ पर हेयर्स जो होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो है ये हब्स या सब हब्स होता है, यानी इसमें झाड़ियाँ भी होती हैं, जड़ी बूटी होती है, उसके बाद सब झाड़ियाँ भी जो है होते हैं। स्टेम क्या होता है, जो स्टेम होता है सिलेंडर होता है, लंबा होता है, बिल्कुल से पतला होता है, स्मूथ होता है और हल्के हरे रंग का होता है। प्लेल ग्रैकस ग्रीन, और जो है इसकी जो हाइट होती है वो पहुंचती है अप टू द 1 मीटर इन द हाइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है लीव्स ऑफ द अल्टरनेट ग्लैंड डॉटेस ग्लैक्रस कंपाउंड 2 to 3 पिनेट। यहाँ पर ये बताया गया कि जो लीव्स होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं, ठीक है। इसमें जो ग्लैंड होती हैं वो डॉटेड टाइप की होती हैं, चमकदार कम जो है हल्की से जो है इसकी लीव्स जो होती है वो चमकदार होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द फ्लावर आर येलो विद द 4 to 5 पिनल्स। यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो होते हैं, और जो है इसमें 4 से 5 जो है पंखुड़ियाँ होती हैं। अबाउट 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बॉन्ड टू द चाइम्स, यानी गुच्छों में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द फ्रूट इज ए 5 to 5 लोब्स कैप्सूल, यानी इसमें जो फ्रूट होता है उसमें 4 से 5 लोब बने होते हैं कैप्सूल में, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूमरस या नंबर ऑफ सीड्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इससे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो रूटा क्या है, इसमें कंटेन होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि फ्यूरोकॉमेरिन्स, फ्यूरोक्विनोलिन्स, ठीक है। एक रिटर्न एल्कोलॉइड्स मेनली प्रेजेंट होता है, ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। जो मेजर एल्कोलॉइड इसके अंदर होते हैं वो होता है रूटीन 2 अंडे कैरोनोन जो 33.9% होता है। 2 हेप्टेनॉल एसीटेट जो कि 17.5% होता है। और ऑल्सो जो होता है इसमें एसेंशियल ऑयल जो है प्रेजेंट होता है आपके एरियल पार्ट में। ये हमारे मेन एल्कोलाइडल ड्रग हैं, जो हमारे जो है एल्कोलाइडल नहीं, ये मेन हमारे ड्रग हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, जो कि पाई जाते हैं आपके जो है रूटा में, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका यूजेस, ठीक है। जो रूटा होता है उसके जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका यूज़ किया जाता है टू ट्रीट आई स्ट्रेन श्योर आइस एंड द इंसेक्ट रिपेलेंट, यानी कीड़ों को भगाने के लिए, आंखों की थकावट के लिए, आंखों में शोर हो, खट्टापन हो या जलन हो रही हो तो उसके लिए भी जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रूटा जो होता है आल्सो यूज़ किया जाता है इंटरनली ऐसे स्पॉस्मोडिक के लिए, ठीक है। ऐठन को रोकने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे ट्रीटमेंट फॉर द मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एबॉर्सियन गर्भपात के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं, और जो है इसको हम एज ए सीडेटिव भी यूज़ करते हैं रूटा को। नेक्स्ट में लिखा हुआ है रूटा यूज फॉर द डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड पोजेस एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, यानी जो रूटा होता है इसमें डिफरेंट टाइप की जो है मेडिसिनल पर्पस होते हैं, बेसिकली जो है एंटीमाइक्रोबियल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, पोजेस करते हैं, धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ इट इज़ यूज टू ट्रीट स्टेन एंड स्प्रेंस, यानी कि मोच और खिंचाव के लिए भी जो है इसको यूज़ किया जाता है। इंजरीज ऑफ द कार्टिलेज में अगर कोई इंजरी हो जाती है, टेंडन्स में जो कि आपके मसल्स और बोन्स का जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स के पास जो प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू में जो आपकी इंजरीज हो जाती है, बोन के ऊपर जो प्रेजेंट होती है, पेरियोस्टियम जो ब्रेन के ऊपर जो लेयर होती है अगर उसमें कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है। साइकाइट्रिक यानी कि जो नर्व्स होती है वहाँ पर अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उस सब के लिए जो है हम क्या करते हैं, रूटा ड्रग का जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है रूटा इज ऑब्टेन्ड यूज फॉर द पेन एंड स्टिफनेस इन द हैंड, ठीक है। किस लिए यूज़ किया जाता है, रूटा जो है उसको हम पेन के लिए भी यूज़ करते हैं। स्टिफनेस, अगर हैंड में स्टिफनेस आ गई है, रिस्ट में, फीट में या लेग में क्या होती है, थोड़े से कड़े हो गए हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रूटा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारी टी। टी का इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। टी क्या है, हमारा बेवरेज है, एक तरह का पेय पदार्थ है जो कि प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय द स्टीपिंग इन द फ्रेशली बॉइल्ड वाटर, यानी स्टीपिंग करते हैं, सोक करते हैं, डुबाते हैं हम फ्रेशली बॉइल्ड वाटर में द यंग लीव्स को, जो नई लीव्स होती हैं उनको, या तो फिर लीव बर्ड्स को, किसकी, टी प्लांट्स की। कैमिलिया
सिनेसिस, कैमलिसिनेसिस क्या है, इसका बोटेनिकल नेम है। और जो है 2 प्रिंसिपल वैरायटी आर यूज, जो आपका टी होता है उसमें 2 प्रिंसिपल या बड़ी वैरायटी इसमें यूज़ की जाती हैं। द स्मॉल लीव्स द चाइना प्लांट, जो स्मॉल लीव्स होती हैं वो चाइना प्लांट की होती हैं जी। और इसका बोटेनिकल नेम आपका सी सिनेसिस वैरायटी सिनेसिस। और जो लार्ज लीव्स होती हैं वो आपकी आसाम प्लांट की होती हैं, इसका बोटेनिकल नेम आपका सी सिनेसिस वैरायटी असामिका। और जो है ये दो जो आपकी 2 प्रिंसिपल वैरायटीज़ हैं, इनके हाइब्रिड जो है दोनों मॉडल जो है ग्रो कराए जा चुके हैं। द लीव्स है मे बी फर्मेंटेटेड एंड द लेफ्ट अनफर्मेंटेटेड, इनको जो लीव्स होती हैं उनको फर्मेंटेड भी किया जाता है और अनफर्मेंटेड भी किया जाता है। फर्मेंटेड का मतलब इसमें क्या होता है कि कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ की जाती है, जिससे इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स की बात करें तो जो टी का सिनोनिम्स है वो है थी, टी बोलते हैं इसको, थी बोलते हैं, फोलिया बोलते हैं, थिए बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इसमें जो है बायोलॉजिकल सोर्स जो प्लांट पार्ट हम यूज़ करते हैं, फ्रेश भी यूज़ करते हैं और ड्राई पार्ट भी यूज़ करते हैं, और लीव्स को जो है प्रिपेयर करते हैं, लीव्स को जो है यूज़ किया जाता है। इसका जो आपका बोटेनिकल नेम है वो है आपका कैम्बिलिया सिनेसिस, और जिसको फैमिली है आपकी वो है आपकी थिएसी। नेक्स्ट जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो कहाँ पर जो है इसको कल्टीवेट किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा चाइना में, जापान में, इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, ईस्ट अफ्रीका और जो है मोरासिस में भी जो है इसका जो है जियोग्राफिकल सोर्स या इसको कल्टीवेट किया जाता है। अगर से कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन की बात करें तो कैसे इसको कल्टीवेट किया जाता है, तो इसमें लिखा हुआ है कल्टीवेशन ऑफ द टी रिक्वायर ह्यूमिड क्लाइमेट, एक ह्यूमिड क्लाइमेट की हम जरूरत पड़ती है, नमी वातावरण की जरूरत पड़ती है, और रेनफॉल जो है यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर पर ईयर की होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इट इज़ बेस्ट कल्टीवेटेड ऑन द स्लोप ऑफ हिल, यानी हिल के स्लोप पर या हिल के ढलान पर या पहाड़ियों के ढलान पर इसको कल्टीवेट किया जाता है, जहाँ पर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 20 to 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फॉर कल्टीवेशन इट रिक्वायर स्लाइटली एसिडिक, और जो कल्टीवेशन करने के लिए हल्का सा एसिडिक इन्वायरमेंट और जो है वेल ड्रेन सोइल होनी चाहिए वहाँ पर। जनरली इट इज़ कल्टीवेटेड एट द एल्टीट्यूड अबाउट 21 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल, यानी सी लेवल से 21 मीटर ऊपर एल्टीट्यूड होना चाहिए आपका ये टी को ग्रो करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए। इट इज़ ग्रोन बाय द सीड प्रोपोगेशन मेथड, सिंपल तरीके से इसको ग्रो कराया जाता है, सीड को प्रोपोगेट करके जो है इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें जो यंग सूट्स होते हैं आपके, ठीक है, और जो लीव्स होती हैं यानी यंग जो आपकी कलियाँ होती हैं, जो आपकी बड्स होती हैं, ठीक है, बड्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी अंकुर होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि जो कल्टीवेटर होते हैं वो इंजॉय कर सकते हैं सिंगल प्लांट को 6 साल के लिए, ठीक है, जब तक उसको अनरूप नहीं किया जाता, जब तक उसको उखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाता, तब तक जो है ये प्लांट चलता रहता है। नेक्स्ट इसका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, ठीक है, एवरग्रीन जो है सर्ब होता है, एवरग्रीन या सदाबहार झाड़ी होती है, स्मॉल ट्री होती है ये, ठीक है, इसकी जो लीव का साइज होता है वो 4 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2 to 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि द यंग लीव्स लाइट ग्रीन लीव्स एंड हैव शॉर्ट वाइट हार्स ऑफ द अंडरसाइड, यहाँ पर ये बताया कि जो यंग लीव्स होती हैं वो लाइट ग्रीन कलर की होती हैं, शॉर्ट होती हैं और वाइट हेयर्स जो है उसके अंडर साइड की ओर प्रेजेंट होते हैं। जो ओल्डर लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डीप ग्रीन कलर की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि ही कलर ऑफ द फ्लावर्स आर द येलो वाइट, यानी कि जो फ्लावर का कलर होता है वो येलो वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द साइज ऑफ द फ्लावर इज़ 2.5 to 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और जो फ्लावर का साइज़ है वो आपका 2 to 5 से 4 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है। इट्स फ्लावर जो कंसिस्ट होते हैं वो 7 to 8 जो है इसमें पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, 7 से 8 जो है इसमें जो है पंखुड़ियाँ हम ये कहें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स की बात करें तो द ट्राइकोम्स आर थिक वॉल्व यूनिसेलुलर कवरिंग विच एराइज ऑन द लोअर सरफेस एंड लार्ज नंबर इन द यंग लीव्स, यहाँ पर ये बताया गया है जो ट्राइकोम्स हैं आपके या जो आपके हेयर्स होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं आपके लोअर सरफेस पर भी प्रेजेंट होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ यंग लीव्स पर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि पॉलीशेड एज डिसकॉन्टिन्यू ओवर द मिडरिप, जो मिडरिप है आपकी, जो प्लांट की जो मिडरिप है, जो बीच के एरिया है, वहाँ से क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यू होते हैं आपके पॉलीसेट। पॉलीसेट क्या है, एक तरह के आपको केज होते हैं, एक तरह कटघरे टाइप के, जो आपके मिडरिप के साइड में बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्लस्टर क्रिस्टल ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्लस्टर प्रेजेंट होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं आपके फोइलम में, जो एक तरह का वेस्कुलर टिश्यू होता है फाइलम, और ठीक है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा क्या है, अब तरह का एक तरह का सपोर्टिंग टिश्यू होता है, फंक्शनिंग टिश्यू होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द मेसोफाइल रीजन, मेसोफाइल रीजन क्या है, आपके प्लांट की सबसे इनर लेयर वाली टिश्यूज होती है जो कि बनी होती है आपके 2 रेस की, जिसमें पॉलीशेड पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं और लार्ज नंबर ऑफ लिग्निसाइड जो है सेल्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं।
नेक्स्ट है आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपका पॉलीफिनॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मिक्सचर होता है आपके एंजाइम्स का, जिसमें कंटेन होते हैं आपके ऑक्सीडेज और पार्शली कन्वर्टेड होता है। इसमें फ्लो बेटा टैनिन होता है, आपकी फ्लो बेटा फेन होता है, और इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट 1.5% ऑफ टैनिन होता है, 10 to 25% ऑफ जो है कैफीन होता है। कैफीन का जो वेट है वो ड्राई वेट की अगर बात करें तो अबाउट टी में 3% होता है। स्मॉल ऑफ द थियोब्रोमामीन प्रेजेंट होता है, थियोफाइलिन होता है, वोलाटाइल ऑयल होते हैं, और इसमें अल्कोलाइडल कंटेंट भी प्रेजेंट होता है आपकी टी की लीव्स में, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो टी की लीव्स है वो आपकी उसकी एज क्या है और वो किस सीजन की जो है आपका पेड़ है, ठीक है, किस सीजन में आप जो है उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है इसके यूजेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है इसमें एलर्जिक एक्टिविटी भी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट यूजेस की बात करते हैं, कौन कौन से यूजेस होते हैं आपके कैफीन में। तो ये क्या करता है, हार्ट के इफेक्ट को स्टिमुलेट करता है, सीएनएस को, और डायरेक्टिव एक्टिविटी भी जो है इसमें प्रेजेंट होती है। और साथ ही साथ क्या करता है, ये आपके जो थियोब्रोमामीन होते हैं वो शो करते हैं आपकी मोर डायरेक्टिव एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इट में इफेक्टिव अगेंस्ट सप्रेसिंग ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर। ट्यूमर की ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए भी जो है हम इसका यूज़ करते हैं, और इसके बाद आपके एंजियोनेसिस को इनहिबिट करने के लिए भी जो है हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कैफीन पॉलीफेनॉल टुगेदर शो द स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। जो कैफीन और जो पॉलीफेनॉल होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को शो करते हैं। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है डायबिटीज़ में किया जाता है, इंक्लूडिंग वायरनेस और लोअर रिस्क ऑफ द स्टेमिक हार्ट डिजीज, यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल्स में जो प्लाक जमा हो जाता है उसको हम स्टेमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। उससे लोअर रिस्क भी करने का काम करते हैं ये आपकी टी, ठीक है। साथ ही साथ क्या करते हैं, एडल्ट्रेंस की भी इसको यूज़ किया जाता है, जिसमें फॉरेन लीव्स और आपकी एग्जॉस्ट लीव प्रेजेंट होते हैं।